तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग आप जैसे कि देख सकते हैं हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12th के लिए ये बुक हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। एक एक करके चैप्टर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे आराम से, है ना। तो इसमें सबसे पहला जब शुरू करते हैं हम लोग, इसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे भी इंट्रोडक्शन इसमें दे रखा होता है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, एक हमें मोहर दिखाई देती है हड़प्पा सभ्यता की। एक प्रकार से देखा जाए तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है पुरातात्विक साक्ष्य, है ना, जो हमारे हिस्ट्री को जानने का स्रोत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। बट ये क्लियर पिक्चर नहीं देता है ना। इतिहास के अंदर जब हम चीज़ों को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो क्लियर पिक्चर हमें दिखाई नहीं देती। हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि भाई इस काल में किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही होंगी, किस प्रकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब हम शुरू करेंगे तो हमें एक जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है मोहर हमें दिखाई देती है ना, जिसको हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो मोहर में हम देख पाएंगे कि एक प्रकार से देखो, इस मोहर को बनाने के लिए इस पत्थर का यूज़ किया गया है, सैलखड़ी नामक पत्थर का यूज़ किया गया है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कई सारे देखो, कई सारे तो नहीं, एक लिपि आपको दिखाई दे रही होगी, जिसको हम लोग स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज टाइप की हमें दिख रही है। और इसके नीचे आप देखोगे तो एनिमल्स भी हमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो लैंग्वेज दिखाई दे रही है, हमें जो स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, देखो इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इसको अभी भी डेसिफर नहीं किया गया है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास देखो लिटरेरी एविडेंसेस यदि हमारे पास प्राप्त होते, यानी कि लिखित अभिलेख जब हमारे पास प्राप्त होते, तो हमें अच्छी पिक्चर दिखाई देती इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। लेकिन अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसमें एक स्क्रिप्ट है, कुछ जानवर हैं। तो इसके अलावा भी जब हम इसकी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, इन चित्रों को, तो हम ये जो मोहर हमें दे रखी है, इनसे भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई चीज़ें जानने को हमें मिल सकती हैं, ठीक है। और आप देखोगे इसके साथ साथ ऐसा नहीं है मोहर ही यहाँ पे मिली हुई है। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे तो हम आवासों को हम देख सकते हैं, इनके द्वारा जो मृदभांड, जो पॉटरी यूज़ की गई है, इनके द्वारा हम देख सकते हैं। तो कई ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम अंदाज़ा लगाएंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, कि आखिर लोगों के जीवन के बारे में हम पता लगाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था, ठीक।